यंग्स थ्योरम। आज यंग्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। तो यंग्स थ्योरम का पहले स्टेटमेंट और इससे जुड़े हुए जितना भी टर्म इस प्रूफ में लगेगा उस सबको हम जानेंगे। पहला डिफरेंशियबिलिटी का जो डेफिनेशन है उसको, और इसमें लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का यूज होगा तो उसको हम जानेंगे। तो यंग्स थ्योरम हम लोग क्यों पढ़ते हैं? तो यंग्स थ्योरम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम f(x,y) और f(y,x) किस कब बराबर होगा। अगर हम f(x) और f(y) मेरा डिफरेंशिएबल होगा दोनों, तो उस पॉइंट पर तो ये दोनों मेरा क्या होगा, बराबर वैल्यू देगा। अगर ये टर्म अगर नहीं आया, अगर f(x) और f(y) मेरा डिफरेंशिएबिलिटी नहीं आया तो ये कभी बराबर नहीं होगा। और एक इसी को मतलब बराबर चेक करने के लिए एक और थ्योरम है जिसे श्वार्ज़ थ्योरम कहते हैं, उसको अलग देखेंगे। तो आज हम यंग्स थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यंग्स थ्योरम में क्या कर रहा है कि इफ़ f(x) एंड f(y) आर बोथ डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट ए बी ऑफ डोमेन D सबसेट ऑफ R² ऑफ ए फंक्शन f(x,y), देन f(x,y) एट ए बी और f(y,x) एट ए बी पर ये जो दोनों वैल्यू बराबर होगा। तो हम पहले डिफरेंशिएबिलिटी का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को देखेंगे, तो उसके बाद हम प्रूफ करेंगे। तो ठीक है, तो पहले हम डिफरेंशिएबिलिटी का जो पहला वन वेरिएबल का जो हम लोग 11th-12th में पढ़े थे, तो उसको हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। कि जैसे हम लोग पढ़े थे कि fa प्लस बी fa माइनस h माइनस fa इंटू h लिमिट h टेंस टू इन्फिनिटी h टेंस टू 0 बराबर f डैश a। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये लिमिट का अगर हटाएंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो टर्म आ जाएगा। तो मान लीजिए फंक्शन ऑफ h आया, ठीक है। तो इस h को फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो fa प्लस h माइनस fa बराबर क्या हो जाएगा, fa h इंटू एफ डैश a इन प्लस h इंटू एफ एच हो जाएगा। तो ये मेरा फर्स्ट वेरिएबल का हो गया। लेकिन हम जो अब पढ़ेंगे तो वो मेरा सेकेंड वेरिएबल का यानी 2 वेरिएबल का जो होगा उसके बारे में। तो एक बार आप रिकॉल कर लीजिएगा कि फर्स्ट वेरिएबल का 11-12 के बुक से। तो हम यहाँ पे 2 वेरिएबल्स का हम बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी का, ठीक है। तो एनी फंक्शन f(x,y) डिफाइंड एट ए बी element of D subset of R² is said to be differentiability at AB if for h greater than 0 k greater than 0। तो इसका जो सर्टेन नेबरहुड होगा वो भी उसी के डोमेन के लेते हैं, तो वो भी क्या होगा, R² का सबसेट होगा। तो तब एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, जैसे वहाँ पे f(h) मेरा एग्जिस्ट कर रहा तो उसी तरह एक फंक्शन मेरा एग्जिस्ट करेगा, तो उसको इस तरह से लिख देंगे। तो यही है कि ये जब ये सेटिस्फाई कर जाएगा और ये मेरा ये टर्म जो है ये टर्म इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट ए बी पर। तो ठीक है, तो इस फंक्शन को हम अगर इस फंक्शन को हम 2 अलग अलग फंक्शन में हम बांट लेंगे, तो जैसे कि फंक्शन ऑफ एच के और दूसरा फंक्शन यानी h इंटू फंक्शन ऑफ 1 एच के प्लस के इंटू फंक्शन ऑफ 2 एच के। तो ये मेरा जो होगा, तो इसको हम ये भी टर्म में लिख सकते हैं। तो आसानी के लिए हम इस टर्म के यूज करते हैं कि इसी से हम क्वेश्चन सब सॉल्व करते हैं। तो इसलिए हम, लेकिन यहाँ पर जो यूज करेंगे तो ये हम इसको यूज करें तो उसको भी हम देख लेंगे, तो ठीक है। तो ये डिफरेंशिएबिलिटी का डेफिनेशन हो गया। तो अब हम लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को देखते हैं, ठीक है। तो इफ़ ए फंक्शन f डिफाइन ऑन ए बी इज, तो अगर कोई फंक्शन डिफाइन है ए बी इंटरवल पर, तो वो अगर कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है, तब कह रहा है कि ए और बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो इस यानी उसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा। तो यानी हम यहाँ पर हम ज्योमेट्री से समझते हैं कि जैसे ये कोई फंक्शन है f(x), ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए ये मेरा कंटिन्यूस है यहाँ से यहाँ तक, और ये मेरा डिफरेंशिएबल भी है। तो हमको एक पॉइंट सी ऐसा मिल रहा है जो ए बी और इसके ये देखिए ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो यानी कोड सी पर जो टेंजेंट मेरा होगा वो ए बी के पैरेलल होगा। अब देखते हैं कि इसका जो है, मान लीजिए एक कम से कम एक पॉइंट मिला, मान लीजिए 2 पॉइंट भी मिल सकता है, तो कम से कम एक पॉइंट मिलेगा ही। अगर कोई फंक्शन मेरा डिफाइंड है ऑन इंटरवल ए बी पर, तो अगर कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, तो एक पॉइंट न कोई मिलेगा ही जो उसके कोड के पैरेलल होगा, यानी डेरिवेटिव उसके कोड के पैरेलल होगा। ठीक है, तो हम इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो हम दूसरा फंक्शन देखते हैं। तो जैसा कि ये फंक्शन है, ये भी मेरा कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट यहाँ पे मिला, एक पॉइंट यहाँ पे मिला। इस पॉइंट पर देखिए इसके पैरेलल C1 पर खींचे टेंजेंट, C1 एक पॉइंट मिला, एक पॉइंट C2 मिला। तो यानी इसके कोड के पैरेलल ये 2 ठो मिले, तो यानी 2 पॉइंट यहाँ पे मिला। तो ये है मेरा लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसी का हम वहाँ पे यूज करेंगे। तो अब आते हैं हम अपना थ्योरम पर। तो पहला क्या है कि अगर ये मेरा डिफरेंशिएबल है, तो ये f(x) और y मेरा दिया हुआ डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल कहने का ये मतलब है कि अगर ये डिफरेंशिएबल है तो उसका जो है डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर का, तो वो भी मेरा एग्जिस्ट करेगा इसी के नेबरहुड में। ठीक है, तो अब हम इस f(x,y) हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, वो इस तरह से gy बराबर fa प्लस h y माइनस fa y। तो y का कहाँ से कहाँ तक, b से b प्लस h तक। तो ठीक है, तो अब हम एक अपर लिमिट पुट करते हैं, एक लोअर लिमिट। तो g b प्लस h, तो फंक्शन ऑफ a प्लस h, y की जगह पे b प्लस h पुट कर दीजिए, माइनस fa b प्लस h पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन 2 में हमको प्राप्त हुआ। अब y के जगह पे b पुट करेंगे, एक लोअर एक अपर वैल्यू पुट किए। तो लोअर वैल्यू जैसे पुट किए तो जी बी, तो ये क्या हो जाएगा, fa प्लस h b माइनस fa b। तो इक्वेशन 3 हमको प्राप्त। अब ये 3 और 2 को, 2 में से 3 को घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, जी बी प्लस h माइनस जी बी। तो ये लिख दीजिए। तो अब हम इसको हम fh मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको fh इसको मानेंगे तो fh बराबर क्या हो जाएगा, जी बी प्लस h माइनस जी बी। इसका वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4। अब देखिए कि f(x) और fy मेरा डिफरेंशिएबल है, ये दिया हुआ है। तो अब देखिए कि ये यहाँ पर f(x) और ये gy किसका फंक्शन, f और f माइनस f का ही फंक्शन है। तो ये अगर डिफरेंशिएबल है, तो ये अगर ये दोनों डिफरेंशिएबल है, तो ये पक्का डिफरेंशिएबल होगा। तो वी कैन से दैट जी वाई इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल। अगर ये डिफरेंशिएबल है तो इसका जो डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव, वो भी एग्जिस्ट करेगा उसी के नेबरहुड में। तो यहाँ पर देखिए कि ये जी वाई मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, और ये मेरा डिफरेंशिएबल भी है। तो ये जी वाई कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा ही। तो ये लेग्रांज का स्टेटमेंट फुलफिल करता है। तो ये क्या हो जाएगा, जी बी प्लस एच माइनस जी बी बराबर एच जी डैश बी प्लस थीटा एच। तो ये उसी का लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का जो है एक फॉर्म है। तो ये भी पढ़े ही होंगे, तो देख लीजिए एक बार। अगर नहीं पढ़े होंगे तो बोल दीजिएगा, तो हम एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे मेन वैल्यू थ्योरम पर। ठीक है, तो इसको हम क्या मानेंगे, जी बी प्लस एच माइनस जी बी। तो इसको हम क्या माने हैं, एफ एच। तो एफ एच पुट कर दीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पुट करिए। तो एफ एच को इस साइड ले जाइए, ठीक है, उसको हम बाद में ले जाएंगे। तो वो क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन 5 मान लीजिए। अब देखिए कि एफ फ्रॉम वन में क्या माने कि ये फंक्शन माने हैं, तो इसको हम y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, तो ये जी वाई हो जाएगा, ये एफ वाई हो जाएगा माइनस एफ वाई।
ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जी डैश, क्योंकि इसी का डेरिवेटिव का एक सिंबल है, ठीक है। तो y के जगह पे हम b प्लस थीटा एच पुट करेंगे, तो b प्लस थीटा एच पुट करें तो यहाँ पर देखिए जी डैश b प्लस थीटा एच के बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ एच बराबर एफ एच बाय एच लिख सकते हैं, तो वो हम लिख दिए। तो इसका वैल्यू यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए कि हम एफ एक्स और एफ वाई मेरा दोनों ये डिफरेंशिएबल है एट ए बी, पर ये क्वेश्चन में दिया हुआ, ये स्टेटमेंट में दिया हुआ। तो हम डिफरेंशिएबिलिटी का जो है डेफिनेशंस का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए एफ का एफ जब डिफरेंशिएबिलिटी है तो ये इसका हो गया। अगर एफ वाई अगर एफ एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर भी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ई एक्स एक्स हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ वाई एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका जो है डिफरेंशिएबल का जो डिफरेंशिएबिलिटी का जो डेफिनेशन है उसका हम यानी पार्शियल डेरिवेटिव का जो डिफरेंशिएबिलिटी का उसका हम डेफिनेशन का यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि एफ वाई के यहाँ पे रिस्पेक्ट वहाँ पे वाई, तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई, और यहाँ पे वाई वाई, ठीक है। तो अब देखिए कि अब एक ए प्लस एच के जगह पे एक इस तरह से। अब देखिए कि ए को कांस्टेंट रख के बी प्लस थीटा एच में, सिर्फ बी प्लस थीटा एच इसके जो है रिस्पेक्ट में, यानी ए को कांस्टेंट रख के, अगर ए को कांस्टेंट रखेंगे तो ये मेरा टर्म ये यानी ये क्या हो जाएगा, ये एक ही में वेरिएबल जो हो रहा है, तो यानी वन वेरिएबल का यहाँ डिफरेंशिएबिलिटी का लगाएंगे। तो यहाँ पे ए वन डिफरेंशिएबिलिटी का जो यानी वन वेरिएबल का जो डिफरेंशिएबिलिटी का जो डेफिनेशन है उसका यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा थीटा एच एफ वाई वाई ए बी प्लस, तो ये थीटा एच इंटू फंक्शन ऑफ इस कोई ना कोई हमको अगर फंक्शन एग्जिस्ट करेगा तो हम वो फंक्शन हम यहाँ पे लिख दिए। तो ये फाई टू फंक्शन ऑफ थीटा एच का फाई टू फंक्शन है, तो हम ये एग्जिस्ट करा दिए। तो अब देखिए कि ये जो डिफरेंशिएबिलिटी है, तो ये और ये मेरा टेंस टू जीरो करेगा, ये भी फंक्शन मेरा टेंस टू कहाँ जीरो करेगा। तो यानी तब ये डिफरेंशिएबिलिटी का फुलफिल डिफिनेशन होगा। तो ये एक बार डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी का एक बार देख लीजिएगा। आप पार्ट 1 में भी पढ़े होंगे, इंटर में भी पढ़े होंगे, तो ठीक है। तो अब देखिए कि ये इक्वेशन 8 और 7 को यहाँ पे घटा दीजिए। तो ये 8 और 7 को घटाने पर क्या हो जाएगा, एफ वाई ए प्लस एच बी प्लस थीटा एच माइनस एफ वाई ए बी प्लस थीटा एच बराबर एच एफ एक्स वाई ए बी एच, यहाँ पे एच कॉमन ले लिए तो एच रूट अंडर ए प्लस थीटा स्क्वायर फंक्शन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एच थीटा एच, और ये मेरा माइनस थीटा एच फंक्शन टू या थीटा एच, ठीक है। तो ये घटाने पे यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इसको हम क्या माने हैं, यहाँ पे देखिए इक्वेशन 6 में ये इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है एफ एच बाय एच, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये पुट कर देने पे यहाँ पे देखिए पुट कर दिए, तो यहाँ पर देखिए कि एच सब में कॉमन आ रहा है, तो एच कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन ले लीजिए। और यहाँ पर देखिए तो उसके बाद क्या हो जाएगा एफ एच बाय एच स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए लिमिट, अब एच टेंस टू जीरो कर दीजिए, लिमिट एच टेंस टू जीरो कीजिए एफ एक्स ए बी, और लिमिट एच टेंस टू जीरो 1 प्लस थीटा स्क्वायर फंक्शन ऑफ ये देखिए एच थीटा एच, यहाँ पे फंक्शन ऑफ थीटा एच। तो ये एच टेंस टू जीरो पर ये क्या हो जाएगी, ये भी जीरो पर जा रहा था, ये भी मेरा जीरो पर जा रहा था, तो ये मेरा एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे एच का कोई फंक्शन है तो एफ एक्स वाई ए बी हो जाएगा, तो ये इक्वेशन 9 हो जाएगा। तो फिर इसी तरह हम एक और फंक्शन डिफाइन करेंगे जी एक्स बराबर एफ एक्स बी प्लस एच माइनस एफ एक्स बी। तो यहाँ एक्स लेंगे ए से ए प्लस एच, तो हमको 2 से 9 तक सेम प्रोसेस अगर फॉलो करेंगे तो वही आ जाएगा एफ एच बाई एच स्क्वायर एफ वाई एक्स
ए बी। तो इस 10 और 9 इक्वेशन से क्या हो जाएगा, 9 and 10 इक्वेशन से वी गेट एफ वाई एक्स ए बी बराबर एफ एक्स वाई ए बी। तो ठीक है, तो अगर कोई इसमें प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।